हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी वाला घर था। घर में चहल पहल थी। 4 दिन बाद शादी है, सब खुश हैं। पर सबसे ज्यादा जो खुश है वो है आरती, होने वाली दुल्हन जिसकी शादी आकाश से पक्की हुई थी और अब शादी है। पक्की होने और शादी होने में 6 महीने का गैप था और इसी 6 महीने में दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे थे कि ऐसा लगता था मानो बहुत पुराने प्रेमी हो। पर अचानक आकाश आरती के घर आता है, जहाँ घर के लोग एक तरफ हैरान होते हैं कि इस समय तो आकाश को अपने घर होना चाहिए, फिर खुश भी होते हैं कि होने वाला दामाद घर आया है। आरती की मम्मी सुनीता आकाश से कहती है, अरे आओ बेटा बैठो। मम्मी जी, मैं यहाँ बैठने नहीं, एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। तभी वहाँ पर आरती के पापा संजय जी आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ तो बेटा बैठकर बात करते हैं। माफ कीजिएगा पर ये शादी मैं नहीं कर सकता। सब लोग हैरान हो जाते हैं। जहाँ कुछ देर पहले हंसी खुशी का नाच गाने का माहौल था, वहाँ अचानक सन्नाटा छा जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि मैं बिकना नहीं चाहता। मैं समझी नहीं बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो। मेरे पापा ने आपसे कार की मांग की, आपने मान लिया और फिर उन्होंने आपसे 8 लाख कैश मांगे, फिर भी आपने मान लिया और अब तो आपसे बारातियों के लिए एक एक सोने के सिक्के मांग रहे हैं, आपने वो भी मान लिया। पर ये सब मुझे मंजूर नहीं है। मैंने तो अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। उनको धमकी भी दी कि मैं शादी नहीं करूंगा, पर फिर भी उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि वो जानते हैं कि मैं आरती से बहुत प्यार करने लगा हूँ और उसे छोड़ नहीं सकता। पर मैं ये गलत होते भी नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि आपने बहुत मुश्किल से मेरे घर वालों की हर मांग को पूरा किया है, इसलिए अब और नहीं। तभी वहाँ पर आरती आ जाती है और कहती है, और इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ आकाश। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुना था। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो बेटा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी सोच अच्छी है। मेरी बेटी और हम सब बहुत लकी हैं कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा पति और हमें तुम्हारे जैसा दामाद मिल रहा है जो हमारे बारे में इतना सोचता है। हम तो धन्य हो गए बेटा। और रही बात सोने के सिक्कों की, तो मेरे पति ने उसका इंतजाम कर लिया है, तुम परेशान मत हो। पापा जी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। ये शादी नहीं हो सकती। बेटा ऐसा मत कहो, सारे कार्ड छप चुके हैं, सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं। अब तुम शादी से कैसे मना कर सकते हो बेटा। हम सब इंतजाम कर चुके हैं और हम सबको क्या जवाब देंगे कि शादी क्यों नहीं हुई। कह दीजिएगा कि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे थे। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आकाश वहां से चला जाता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। संजय जी आकाश के घर पर फोन करके सब बता देते हैं। थोड़ी देर बाद आकाश अपने घर पहुंचता है तो आकाश के पापा मुकुल गुस्से में आकाश से कहते हैं, आ गए महान इंसान। आरती के घर क्या ड्रामा करके आए हो तुम। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मुकुल ने गुस्से में आकर आकाश को एक थप्पड़ मार दिया और कहा, पागल हो गया है क्या तू। जब उन लोगों को हमारी मांग को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे परेशानी क्या है। आपको क्या कमी है पापा, जो आप इतना सब कुछ मांग रहे हैं। आप जानते भी हैं कि इस सब की वजह से उन पर कितना उधार हो गया है, कितनी टेंशन में रहते हैं वो लोग और उनकी इसी वजह से तबीयत भी खराब रहती है। आप अच्छे से जानते हैं कि वो हमारी तरह पैसे वाले नहीं हैं, फिर भी आप उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। आप तो कुछ भी मांगते ही चले जा रहे हैं और अब आप मुझे मार लो या मुझे कुछ भी कर लो, अब मैं ये शादी नहीं करूंगा और अभी क्या कभी नहीं करूंगा। तभी वहां पर आकाश की मम्मी रानी आ जाती है और कहती है, आकाश बिल्कुल सही कह रहा है, मैं आकाश के साथ हूँ। आपने कभी ये सोचा कि वो लोग किस तरह से इंतजाम कर रहे होंगे। आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। नसीब वाली हूँ मैं कि मेरा बेटा एक नेक सोच रखता है। क्या बकवास कर रही हो, लगता है इसकी तरह तुम भी पागल हो गई हो। पागल हम नहीं, पागल आप हो गए हैं। इतना पैसा है आपके पास, फिर भी आपका लालच कम नहीं हो रहा है। यही सब आपने और आपकी फैमिली ने हमारी शादी के समय किया था। आप लोगों की मांगों को पूरा करते करते मेरे पापा को शादी के दूसरे दिन ही हार्ट अटैक आ गया था। तुम्हारे पापा को अटैक दहेज की वजह से नहीं था, वो तो उन्हें इसलिए आ गया था क्योंकि तुम उनकी लाडली बेटी थी और तुम्हारी विदाई को सहन नहीं कर पाए। यही तो बताया था तुम लोगों ने और अब सारा कसूर मेरा और मेरी फैमिली का बता रही हो। झूठ बोला गया था आपसे क्योंकि मेरे घर वालों को लग रहा था कि अगर वो लोग आपसे ये सब कुछ कह देंगे कि मेरे पापा को आप सबके लालच की वजह से अटैक आया है तो आप लोग नाराज हो जाओगे और फिर या तो मुझे छोड़ दोगे या बाद में ताने मारोगे। मेरे पापा को जब अटैक आ रहा था तो मेरे पापा के मुंह से यही निकला कि मैंने अपनी बेटी की जिंदगी शायद बर्बाद कर दी। बहुत लालची ससुराल है उसकी, और अपनी बेटी का हाथ जिस लड़के के हाथ में दे रहा हूँ वो तो और भी लालची है, और इसी बात का ज्यादा दुख है मुझे। काश मैंने समाज की चिंता न करते हुए ये रिश्ता बीच में ही तोड़ दिया होता।
ये कहते हुए आकाश की मम्मी रो पड़ी। कुल एक जगह बुद्ध बनकर खड़े रहे, कुछ बोल नहीं पाए। आप सबका लालच तो शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ, ये जानते हुए भी कि अब मेरे पापा नहीं है और भाई अभी ज्यादा नहीं कमाता, फिर भी आप लोग किसी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से कुछ न कुछ मांगते ही रहते। पर मेरा भाई मेरे खातिर जितना उससे बन पड़ता उतना करता, और कभी आप हद से ज्यादा मांगते और मैं आपको समझाती तो आप मुझे मारते, टॉर्चर करते। आप और आपके घर वालों ने जब आकाश हुआ तो उसके फंक्शन के नाम पर कितना लूटा मेरे घर वालों को। तभी मैंने सोच लिया बस और नहीं, अब अपने घर वालों को और नहीं लूटने दूंगी। मम्मी, आप रूम में चले जाओ, आराम करो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, आज मौका मिला है, कहने दे, आज मत रोक। मैंने भी इनको धमकी दे दी कि अगर अब आपने मेरी फैमिली से कुछ भी मांगा तो मैं आकाश को लेकर चली जाऊंगी और कुछ भी करके पाल लूंगी इसे, पर यहाँ नहीं रहूंगी उसके बाद से। आप और आपके परिवार ने मेरे परिवार से मांगना बंद कर दिया, लेकिन मेरी फैमिली को ये कहते हुए कि ये लोग हमारे स्टेटस के नहीं हैं। न खुद जाते थे मेरे मायके और ना मुझे जाने देते थे, और तो और घर के किसी भी फंक्शन में उन्हें बुलाते अगर तो उनकी बेइज्जती करते। पर धीरे धीरे मेरे भाई ने तरक्की की और आज इनसे भी ज्यादा उसका स्टेटस है, और आज वो इन्हें बहुत प्यारा है क्योंकि वो पैसे वाला है। आरती के बारे में तो इनके दोस्त ने रिश्ता बता दिया था कि उसके पापा ने बेटी के नाम से काफी पैसा कराया हुआ है, और आकाश को भी कोई लड़की अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं तो आप तो उसके लिए खूब अमीर खानदान की लड़की के रिश्ते लाए थे, पर आरती उसे पसंद आ गई। अब आकाश के पापा की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो रानी, मैं अपने लालच और घमंड में इतना चूर हो गया था कि तुम्हारे दर्द को जान कर भी अनजान बना रहा और तुम्हारी तकलीफ समझने की कोशिश भी नहीं की। बेटा आकाश, अच्छा हुआ तेरे अंदर मम्मी की आदतें गई हैं, नहीं तो तू भी मेरे जैसा बन जाता। मुझे गर्व है तुझ पर कि तू मेरा बेटा है। तुम दोनों मुझे प्लीज माफ कर दो। अगर मम्मी ने आपको माफ कर दिया है तो मैं भी आपको माफ कर दूंगा पापा, नहीं तो मैं आपको जिंदगी भर क्षमा नहीं करूंगा। अभी वक्त हमसे माफी मांगने का नहीं है, अभी समय आरती के पापा से माफी मांगने का है, जिनको आपने बहुत डिप्रेशन दिया है। अभी हमें वहाँ चलना चाहिए क्योंकि आकाश भी वहाँ शादी के लिए मना कराए है, तो वो लोग सब टेंशन में होंगे। तो बताइए, चलेंगे आप सब ठीक करने? हाँ, चलूंगा चलूंगा और सब कुछ ठीक करके आऊंगा। और थोड़ी देर में मुकुल, रानी और आकाश आरती के घर पर आते हैं। आरती के घर वाले बहुत परेशान से बैठे हैं। अरे भाई, घर में इतना सन्नाटा क्यों है, और वो भी शादी वाले घर में? अरे आप सब लोग आइए आइए बैठिए, अपने आकाश को समझाइए कि वो शादी के लिए मना ना करे। अरे भाई साहब, शादी तो होगी, आप टेंशन ना लो, पर सबसे पहले आप मुझे माफ कर दो। आकाश के पापा आरती के पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अरे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप किस बात की माफी मांग रहे हैं? और आप लड़के वाले हैं, प्लीज आप ऐसा मत करिए। सबसे पहली बात तो यह कि लड़के वाले कोई ज्यादा स्पेशल नहीं होते हैं। क्या लड़के वाले और क्या लड़की वाले, दोनों बराबर होते हैं। बल्कि लड़की वालों का सम्मान हम लड़के वालों को करना चाहिए, क्योंकि लड़की वाला अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को देने की हिम्मत रखता है, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सब हैरानी से आकाश के पापा को देख रहे थे। आकाश और उसकी मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये पहले वाले मुकुल हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आकाश के पापा बोले, और रही बात माफी की, मैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ कि अपने लालच की वजह से मैंने आपको बहुत परेशान किया। कभी कुछ मांग, कभी कुछ मांग, आपके सामने मैं अपनी मांगे रखता ही रहा, बिना सोचे कि आपको कितनी परेशानी होगी। यहाँ तक कि आपको टेंशन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। आपने जितना भी उधार लिया है वो सब वापस कर दीजिए। अपने ऊपर कोई वजन मत रखिए, और ना तो हमें कोई कार चाहिए, और ना ही 8 लाख कैश, और ना ही सोने के सिक्के। आज मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने मेरी आंखें खोल दी, जो मैंने बरसों से बंद कर रखी थी। पर भाई साहब, कुछ परवर नहीं, शादी आप भी खुशी से कीजिए, ना कि सर पर कोई बोझ रखकर। मेरी बिटिया के तो भाग्य खुल गए जो आप जैसे सास ससुर और आकाश जैसा पति मिल रहा है। आकाश ने हमारे बारे में इतना सोचा कि शादी तक से इनकार कर दिया, और वो भी तब जब दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं। बेटा, तुमने जरा भी नहीं सोचा, अगर बात उल्टी पड़ जाती और तुम्हारी शादी सच में आरती से नहीं होती, फिर क्या करते? अगर आरती से शादी नहीं होती तो मैं क्या करता
मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आरती के बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। पर आपके साथ जो हो रहा था वो गलत था। मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता था, तो बस मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। रियली रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, एंड थैंक यू रानी, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। अब तो मुझे माफ कर दो। मैंने तो आपको तभी माफ कर दिया जब आपने यहाँ आने का डिसीजन लिया था, क्योंकि मैं आपकी आंखों में पश्चाताप देख चुकी थी। तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो भी अभी आपने यहाँ किया, उसके बाद नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। और बेटा आकाश, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? जब मम्मी ने आपको माफ कर दिया तो मैंने भी आपको माफ कर दिया। उसके बाद बाप बेटे दोनों गले लग जाते हैं और तय समय पर आरती और आकाश की शादी हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।